सच्चे अवतार की पहचान क्यों जरूरी है? देखो, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया जे जितना पातो ओ उता खणी वठे। नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं है। जिसको जहां से जो मिला वो वहां से ले ले, ऐसा नहीं है। ये ज्ञान नहीं बट रहा है, ये सच्चाई बांट रही है। तो सच्चाई जब बंट रहा हो तो हमें स्रोत पे विचार करना जरूरी है कि ये सच्चाई आ कहां से रही है, कहां से ये सच्चाई आ रही है जिससे मैं लूं और उस पर विश्वास करूं। तो इतने सारे अवतार हमारे पृथ्वी पे आए हैं, जो कहा जाता है इतने सारे अवतार आए हैं, तो हमें उनके बारे में पहले तो ये जानने का जरूरत है कि इनकी जरूरत क्यों थी, क्यों इन अवतारों की जरूरत थी। एक उदाहरण देता हूं। मेरा एक स्टूडेंट था, वो परीक्षा में अच्छा नहीं कर रहा था और अच्छा नहीं करने की वजह से उसे मैंने बोला है कि बेटा आजा इधर, क्यों तू अच्छा नहीं कर रहा है पढ़ाई में, क्यों तू इतना अच्छा हुआ करता था, इतने अच्छा मार्क्स लेके आता था, फिर तूने एक नया ट्यूशन भी लगा दिया, 2 ट्यूशन, तो भी तू इतना अच्छा क्यों नहीं कर रहा है? बोले क्या बताऊं सर, बहुत कंफ्यूज हो गया इतना सब लेके। मैं बोला कंफ्यूज हो गया का मतलब क्या? बोला एक ट्यूशन वाला अलग सिखा रहा था, एक दूसरा ट्यूशन वाला अलग सिखा रहा था, स्कूल में तो पता नहीं क्या ही सिखाते हैं और घर पे पापा भी पढ़ाते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं ये सब नहीं, यही सही है। तो मैं अभी कंफ्यूज हो गया कि मैं विश्वास किस पे करूं, ट्यूशन वालों पे विश्वास करूं, पापा बोलते हैं तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है तो फिर पापा पे विश्वास करूं, स्कूल वाले बोलते हैं मार्क्स हम देंगे तो मैं भरोसा करूं किस पे? मैं बोला बेटा सिंपल है, इतना क्यों टेंशन लेता है, किसी का भी मान आंसर तो सबके सेम ही आते होंगे ना। अभी जैसे आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करने के लिए बहुत सारे किताब अवेलेबल है, आप कुमार से पढ़ सकते हो, कुमार प्रकाशन, इसके बाद आप गाला प्रकाशन, उसके बाद आप टेक्स्ट बुक में से पढ़ सकते हो, उसके बाद और भी रेफरेंस बुक्स आते हैं उसमें से पढ़ सकते हो। सब में आंसर तो सेम ही लिखा होता है ना बेटा, तो कोई भी कहीं से भी पढ़ते। बोला यही तो तकलीफ है, सब अलग अलग बता रहे हैं। तो मेरा दिमाग खराब हो गया कि मैं भरोसा किस पे करूं। तो उसी रीति से आज मानव जाति कंफ्यूज हो गया था कि किस पे भरोसा करें। इतने सारे अवतार आए और हर अवतार अलग ही बात कर रहा है, और इसीलिए आज मानव जाति दुविधा में पड़ गया है कि मैं किस पे भरोसा करूं। एक धर्म सिखाता है कि एक ही खुदा है, एक धर्म सिखाता है बहुत खुदा है, एक धर्म सिखाता है कोई खुदा नहीं, एक धर्म सिखाए हम ही खुदा हैं। अभी किस पे भरोसा करूं? सब एक जैसा बोलते होते कि बहुत सारे खुदा हैं तो आसान है, सब बोलते हैं कि एक ही खुदा है तो भी आसान है, सब बोलते हैं खुदा नहीं है तो भी बराबर है, सब अलग अलग बोल रहे हैं, इसीलिए अब एक कंफ्यूजन आ गया है। तो लोग बड़े ही अलग अलग रास्तों पे पड़ गए थे। आप कभी कभी ऐसा सोचते होंगे कि अवतार का जरूरत भी क्यों है? तो अवतार के लिए यह भी बहुत जरूरी था कि स्पष्टता दे हमको, आके हमें क्लैरिटी तो दे कि भाई सही क्या है। नहीं तो अगर मैं जो मान रहा हूं अगर वो गलत है तो मैं तो गलत रास्ते पे ही चल रहा हूं इतने सालों से। जैसे मैं चल रहा था 25 सालों तक, तो मैं गलत रास्ते पे चल रहा था। मेरे को ऐसा लगता था कि कहीं पे जाके घंटी बजाओ, कैंडल चढ़ाओ, चद्दर चढ़ाओ तो बस ईश्वर खुश। मैं ईश्वर को हमेशा लेन देन वाला ही मानता था कि ईश्वर तभी आपका काम करेगा जब आप उसको कुछ दोगे। ईश्वर 2 किलो बोलेगा ठीक है डन। तो मैं ऐसा मानता था, तो इसीलिए ये मैं कंफ्यूजन में था कि सही क्या है। जब मैंने सच्चा सुना तो हमारी जरूरत इसीलिए बहुत ही जरूरी है कि
हमें सच्चाई के बारे में पता चले ताकि हम सही राह पे चल सके। तो अवतार की इसलिए जरूरत थी, अवतार की सही पहचान करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर अवतार की राह अलग अलग है। तो मैं कौन सा रास्ता चुनूं? आप कभी टू व्हीलर पर यानी रोड पे फोर व्हीलर से कोई दूसरे शहर में गए हो? कभी ऐसा कोई है जो दूसरे शहरों में जाता है? हाँ, बहुत सारे जगह जाने गए होंगे। दूसरे शहर में अपने ये शहर में घूमे हो कि नहीं घूमे हो? टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर लेके घूमे हो कि नहीं? ये तो आज सहूलियत हो गया है। किसकी वजह से? हाँ, गूगल मैप और ये सब साइन की वजह से। पहले के टाइम पे ऐसा होता नहीं था। तो पहले के टाइम पे हम कैसे करते थे? हम आधे पे जाके रास्ते पे खड़े हो जाते थे, जहां तक हमें पता है। फिर वहां पे जाके क्या करते थे? किससे पूछते थे? भैया सीजी रोड किधर, भैया तंगशाल किधर? और कुछ लोग तो हमें चक्कर देते थे, बोला उधर ही खड़ा है। समझे? तो ये बहुत अच्छा है कि हम पूछे। हम क्यों पूछते थे? मुझे बताओ, हम क्यों पूछते हैं? गलत रास्ते पे चले गए तो? अच्छा, मेरा पूछने का कारण एक और भी होता था। पहले से गाड़ी में पेट्रोल कम होता था, लिमिटेड भरा के जाता था। अब वो भी गलत रास्ते पे चला गया तो उधर से धक्के देके कौन आएगा गाड़ी को लेके? तो यार, जहां जा रहा हूं हिसाब का पेट्रोल है, उतना ही वापरू ना। आप समझे? तो भैया वो पेट्रोल जैसा ही हिसाब का ही जिंदगी है अपने पास। कोई अनंत जीवन नहीं है हमारे पास। ये शारीरिक अनंत जीवन नहीं है, लिमिटेड जीवन है। तो जहां तहां घूम 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 करके ये जीवन को बर्बाद करने की जगह पे एक जरूरी है कि हम एक सही राह को समझ लें ताकि हम वो सही राह पे जा सकें। एक और उदाहरण देता हूं। मेरा एक बार मित्र का फोन का चार्जर खराब हो गया, तो एक नया चार्जर लेके आया। मेरे को दिखा, बोला गिरीश भाई मस्त चार्जर है। मैंने बोला यार ये गलत है, मत लगा, डुप्लीकेट है। वो नहीं माना, तो भी उसे चार्जर लगाया और एक आध महीने के बाद मोबाइल फट गया। वो ले गया कंपनी में, भाई मोबाइल फट गया। बोला अब ये तो ठीक होगा नहीं, मोबाइल खराब हो गया। तो बोला बदल के, तो बोला बदल के नहीं देंगे, आपका चार्जर गलत था, इसीलिए अब इसका कुछ नहीं हो सकता है। तो मेरे कुछ सवाल हैं। उसे ये चार्जर वापरा क्यों? बोलो, क्यों वापरा? सस्ता होगा। देखो हमारा है ना, पहला ही चीज जाता है सस्ता है, इसीलिए हम जिंदगी में वही राह चुनते हैं जो सस्ती है, आसान है, मगजमारी नहीं है, इजी है, जो अपने को भाए, जो अपने साथ एडजस्ट हो जाए। बस यही करना वांदो ना है, चलेगा, ऐसा मैं कर दूंगा, मुझे इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी जिंदगी में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। आज मैं अगर ऐसा बोलना शुरू कर दूं ना कि तुम दारू वारू सब पियो, उसमें कोई वांदा नहीं, लफड़े करो, अय्याशियां करो, कोई टेंशन नहीं, हर जगह पे जाओ, घूमो फिरो, कोई वांदा नहीं, अगर मैं ऐसा बोलना शुरू कर दूं तो कल से आप लोगों को बैठने का जगह न मिले, भीड़ हो जावे। क्योंकि लोगों को वही सुनना है जो वो सुनना चाहते हैं। इजी रास्ता है ना। उते बाबा चवन पे कि हर एक गाल सही है, ता करे से करना हो। ये बाबा अच्छा है, बोलते दारू अलाउड है। मैं एक जने से मिला, बोला, मैं पूछा किधर जा रहा है? बोला हम एक जगह पे जा रहे हैं। मैं बोला कहाँ? बोला वहां दारू मिलता है। बोला जबरदस्त है। उदयपुर में कहीं जा रहे थे, वो पता नहीं कहीं जा रहे थे, बोला शराब मिलता है। मैं बोला यार ऐसा नहीं है। बोला उधर बाबा भी बैठ के पीता है और फिर हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं तो यूं शराब भी देता है। बोले 2 बॉटल बाजू में पड़ी रहती है। मैं बोला जबरदस्त है यार, ये सच में मेरे समझ से बाहर था। मैं कभी गया नहीं वो देखने, लेकिन इच्छा है। ऐसा कैसे यार, तुम बॉटल लेके बैठो और वो दो? ठीक है, भीड़ उधर। आप में नहीं जाएंगे क्योंकि अपने को वो पसंद नहीं, बाबा नहीं, शराब। तो इसीलिए लोग वही राह चुनते हैं जो सरल है। तो चार्जर इसीलिए लेके आया क्योंकि सस्ता था। और बताओ। एग्जैक्टली, अरे वाह हितेश, जबरदस्त। दूसरा, काम तो निकल रहा था ना। उसका काम क्या था?
फोन चार्ज करना, और फोन चार्ज हो रहा था। उसने बोला बराबर है, कौन मगजमारी करे, सही क्या है गलत क्या है। आप देखो, हम भी बहुत बार सही रास्ते पे नहीं चलते हैं, लेकिन फिर भी दुकान में अच्छा धंधा हो रहा है। घर जाता हूं तो बीवी अच्छा खाना बना के रखती है, बच्चे स्कूल में अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, कोई लोडा है ही नहीं, जिंदगी मस्त चल रहा है। तो काय को मैं चार्जर निकाल के दूसरा चार्जर डालूं जब चल ही रहा है तो। लेकिन फिर जब आता है लोडा बड़ा, चार्जर गलत की वजह से जब फोन फट जाता है, तब हमें पता चलता है कि यार बात मानी होती, सुननी होती तो बहुत अच्छा था। देखो, आज भी हमारे पास ऑप्शन है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपका चार्जर निकाल के मैं जो बता रहा हूं वो चार्जर, थोड़ा पूछताछ करो, थोड़ा सोच विचार करो, बस खाली सोच विचार करो। एक चश्मा पहन के डिस्कशन मत करो। काला चश्मा पहन के आके बोलते हैं देखो सब काला काला ही तो है, ये क्या यार, ये भी काला है, ये हितेश भी काला है, ये फलाना भी काला है, ये ढिमका भी काला। अरे भाई काला चश्मा है यार, निकालो। वो पता है ना, एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बोला पूरे शरीर में दुख हुआ है। डॉक्टर ने बोला कहां कहां दुख हुआ है? बोला देखो इधर हाथ लगा तो बहुत दर्द होता है, बोला इधर भी हाथ लगा तो बहुत दर्द होता है, बोला इधर भी हाथ लगा तो बहुत दर्द होता है, बोला इधर भी हाथ लगा तो बहुत दर्द होता है। फिर डॉक्टर को छेले पता चला उसकी उंगली में फ्रैक्चर था। तो ऐसा ही है कुछ, जहां काम करना है वो नहीं बता रहा है, बाकी सब बता दिया कि इधर 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 फ्रैक्चर है। अरे भाई तो सही नहीं विचार रहा है। तो इसीलिए हम भी कहीं ना कहीं सच्चाई की खोज में नहीं जाते। इसीलिए भी बहुत जरूरी है कि हम एक सच्ची खोज करें, ताकि हम पहचान सकें सच्चे अवतार को और हम वो राह पे चल सके। हम कौन से चार्जर के साथ जुड़े हुए हैं ये हमें जानना बहुत जरूरी है। क्या वो हमारी जिंदगी का चार्जर है कि हमारी अनंत जिंदगी का चार्जर है? हमारे को वो चार्जर कहां तक साथ देगा, बहुत ही जरूरी है। तीसरा और आखिरी उदाहरण, मेरा एक मित्र उसका सुनार का दुकान है, गोल्ड स्मिथ है, ठीक है, सोनार है, सोनार सोनी। तो मैं उसको बोलता हूँ यार तुम्हें कोई ठग जाए तो, किसी दूसरा मेटल के ऊपर सोने का पानी चढ़ा के तुमको देके जाए, बोले सोना है ले लो और तुम ले लो और तुम्हें ठग ले, तो बोले यार ऐसा थोड़ी ठगेंगे। पहला मैंने बोला कैसे उदाहरण दे, बोला पहला तो हमारे पास अनुभव है, हमें देख के ही पता चल जाता है, ठीक है। दूसरा हमें परख है कि सोना और दूसरे धातु पे चढ़ाया हुआ पानी कैसा होता है। और तीसरा जब हमें बहुत कंफ्यूजन लगता है तो हमारे पास ये पत्थर है जिसके ऊपर घस के हमें आइडिया आ जाता है कि असली है कि नहीं। तो भैया हम सबके पास भी यही तीनों चीजें हैं। सबसे पहले तो परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया है, ये जानकारी दिया है कि हमें पता चल जाए कि ये ईश्वर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अभी मेरे को बताओ, अगर ईश्वर को किसी को मारना हो, ठीक है, ईश्वर को खुद को अगर मुझे मारना हो तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा मर जा गिरीश मर जा, वो मर गया, सीधी सी बात है ना। और वो खाली ऐसा ही बोल सकता नहीं कि सारी दुनिया के लोग मर जाओ, तो मर जाएंगे, क्योंकि उसने बोला वो होके ही रहता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ नहीं 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 वापस आ गया, ऐसा नहीं, वो बोले मतलब खत्म। तो ये है कि ईश्वर ने हम सबको समझ दिया है कि हमें पता चले कि ईश्वर या अवतार कैसा हो सकता है। दूसरा उसने हमें अनुभव भी दिया है। अनुभव कैसे? हम सब इतना सब सुनते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे दिल के अंदर, सब बोलो दिल के अंदर, परमेश्वर ने हमारे दिल के अंदर एक ऐसा
मशीन फिट करके रखा है जिसको हम बोलते हैं विवेक, जो हमें कहीं ना कहीं ये जरूर एहसास दिलाता है ये बात सही बोल रहा है, इसकी बात में सच्चाई है, ये एकदम करेक्ट बोल रहा है। देखा जाए अगर हम वो धर्म का चश्मा निकाल कर अगर वो बात को सही रीति से जाने तो आपको पता चल जाएगा कि ये सही है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। तो दूसरा तो अनुभव मिल रहा है हमको, इतनी जगह हम जा रहे हैं, घूम रहे हैं, सुन रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो हमें पास अनुभव है कि क्या सही हो सकता है। और तीसरा ये पत्थर, तो कुछ ऐसी बातें भी है जिनसे, ये पत्थर का मतलब ऐसी कुछ बातें जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि सच्चे अवतार के अंदर क्या क्या हमें देखना चाहिए। तो ये सब कारण थे जहां पे हम इस निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि हमें सच्चे अवतार का जरूरत, उसको खोजने का जरूरत है, क्योंकि हर अवतार की राह अपनी है, समझे? अच्छा, सबकी मंजिल एक होती तो भी समझ जाता, सबकी मंजिलें भी अलग है, इसीलिए हमें उसी ट्रेन में बैठना है जो उस मंजिल पे मुझे पहुंचाए जिस मंजिल पे मैं जाना चाहता हूं।